यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे गाइज आज हम आपके सामने आज हम क्लास में करने वाले हैं गौतम बुद्ध महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और उसकी शिक्षाएं। इससे पहले मैं 4 चैप्टर करा चुकी हूँ और ये हिस्ट्री की बुक है, 6 स्टैंडर्ड की बुक है और हरियाणा जो बोर्ड होता है ना एस्टेट स्पेशल एस्टेट के लिए है। बट ये ऐसा नहीं है कि एस्टेट के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ ये सब टॉपिक आपके कोई भी आप स्टैटिक जीके का एग्जाम जहाँ पर स्टैटिक जीके आती है वहाँ पर भी जो है ये टॉपिक पूछे जाते हैं। और किसी भी अगर स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, इवन सेंटर का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो गौतम बुद्ध महावीर और जो शंकराचार्य इसके जीवन से रिलेटेड जितने भी शिक्षाएं थी, गृह त्याग था, जितने भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबके बारे में सबके विषय में जो है क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हरियाणा बोर्ड की बुक है, 6 स्टैंडर्ड की बुक है और इसमें से आपको एक्यूरेट क्वेश्चन जो है एस्टेट में मिलने वाले हैं। तो आपको एस्टेट की अब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस चैनल को पर बने रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद एग्ज़ाम्पल और विद पीवाईक्यू के साथ जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएँगी। और इस पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होता तब तक आप किसी तरह का भी कोई भी एग्जाम आप फेस करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट के बिना आंसर पुट नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। और उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले के जो भी 4 चैप्टर हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और किसी तरह की अगर कोई परेशानी है या कुछ चीज़ कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक क्या दिया हुआ है इसमें, गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु थे जो शंकराचार्य है, इसकी जीवन क्या और शिक्षाएँ। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, ग्रह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति एवं शिक्षाएँ हैं। फिर हम पढ़ेंगे जैन धर्म, महावीर स्वामी, गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति एवं शिक्षाएं। फिर जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन और परिचय पढ़ेंगे और उसकी शिक्षाएं पढ़ेंगे। अब जो ये चीज दी हुई है ना, ये क्या है, एक स्टोरी है कि एक बच्ची है जैसे अपने ट्रिप पे जाती है तो उसे आप उसको डेली जो है दादी जैसे भी आपके घर में कोई दादी है या भाई छोटे बच्चों को जो पेरेंट्स है या दादी घर के बड़े हैं वो स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं। तो उसी बेस पे वो मतलब जो ये लड़की है ये उससे पूछती है कि भई आपने जो है अपना जो प्रॉमिस किया था स्टोरी सुनाने का आपने आज सुनाई नहीं। तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है और वो जो ट्रिप के बारे में बताती है, तो उसी पे बेस ये स्टोरी आप पढ़ लेना ये। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पे करते हैं, क्योंकि और थोड़ा-सा ना इसमें स्पीड रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि क्या है कि आप इसमें ना यूट्यूब में एक फंक्शन होता है, आप अपने हिसाब से स्पीड जो है कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्पीड नहीं करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है और फिर लंबी वीडियो होने के कारण क्या होता है कि उसमें कॉन्सेप्ट कम हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा और वीडियो कम से कम जो है टाइम में आपका कवर हो जाए। चलो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। अब आते हैं, देखो जो 6ठी शताब्दी से पहले का जो भारत जो था सामाजिक बदलाव का जो है एक काल कहलाता था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहले जो था, जो ईसा पूर्व का जन्म हुआ, जो ईसा मसीह था उसके जन्म से पहले हमेशा रिवर्स में जो है टाइम पीरियड चलता था। अब जैसे आगे चल रहा है ना, जैसे 2020 21 22 ऐसे आ रहा है। और जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले क्या था, रिवर्स में चलता था। यानी जैसे आप अब आगे फॉरवर्ड हो रहा है तो क्या था, बैकवर्ड चलता था। अब उस समय के समाज में अनेक जो है कुरीतियाँ थी। ऐसे समय में भारत में कई संप्रदायों का भी उदय हुआ था। इन संप्रदायों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है प्रसिद्ध थे। अब आता है गौतम बुद्ध। आप ध्यान से पढ़ना, मैं है ना इसमें अंडरलाइन करवाती चलूँगी जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन जैसे-जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और आप अपने ना साथ-साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आप एकदम रिवीज़न करेंगे तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और भई ये जो क्लासेस मैं करा रही हूँ ना, ये आपके लिए रामबाण है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में ही अपना जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है? आपका मतलब आपका 60 मार्क्स का जो एसएसटी का पेपर आता है, आपका हिस्ट्री का भी आप अगर पीजीटीबी का भी है तो पीजीटी का भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका 6 टू 12 तक की आपकी जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसमें भी काफ़ी हेल्प रहने वाली है आपकी।
ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन एक्यूरेट पूछे जाएँगे, ऐसे ही आपको करना है। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर होते हैं क्योंकि सबको पता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनका बचपन का नाम पूछा जाता है भई ये, ठीक है? बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्था। जन्म पूछा जाता है कि 567 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन। जगह पूछी जाती है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम भी उसका पूछा जाता है कि उनके पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था। ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इनको अच्छे से करना है। ठीक है? उनके बचपन का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिद्धार्थ था, उसका जो जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व और बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सुधोधन उसका जो है, उसके पिता का नाम एक जो सुधोधन था और उसके जो माँ का नाम था महामाया था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक शॉर्ट नोट बनाते चलिए, लिखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध ऐसे करके और यहाँ पे लिखिए बचपन का नाम डैश करके, फिर उसके पिता का नाम डैश करके, फिर उसकी माता का नाम डैश करके, इस तरह से आप जैसे जन्म स्थान कहाँ था, डैश करके लिख सकती हैं। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उसकी माता का देहांत हो गया था और उनका पालन-पोषण ये महामाया की छोटी बहन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भई, उसका जो पालन-पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध का जन्म समारोह आयोजित किया गया था, तब उस समय उसके प्रसिद्ध प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा आसित ने एक भविष्यवाणी की थी कि वह यह बच्चा या तो महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। आपको ना अब इसके अंदर आप कहोगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये जो भविष्यवाणी है ना, ये जो भी आपका जैसे स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है ना, जो आफ्टर एस्टेट होता है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये भविष्यवाणी किसने की थी? आसित जो दृष्टा था वो आसित ने इसकी भविष्यवाणी की थी कि ये एक बहुत अच्छा राजा बनेगा या महान पथ प्रदर्शक बनेगा। फिर आता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह जो था 16 साल की एक राजकुमारी थी यशोधरा, इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ठीक है? माता का नाम क्या था? महामाया था। परवरिश की इसकी किसने की थी? परवरिश उसकी प्रजापति जो गौतमी थी उसने उसकी परवरिश की थी। पिता द्वारा बनाए गए वैभवशाली महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे थे और उनके पुत्र का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है? जितने भी मैं ये बता रही हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है? जो ये क्वेश्चन भी जो है उसमें जब स्क्रीनिंग वगैरह देने जाएँगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप साथ-साथ तैयारी करते चलिए। फिर यहाँ पे उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। और उन्होंने जो है परंतु वे सब जो है सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बाँध ना सके, यानी उसको मोह माया से जो है निकलना था। अब आता है गृह त्याग। नगर के जाते-जाते उन्हें 4 दृश्य दिखाए थे। ये इसके लिए ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि उसके 4 दृश्य कौन से दिखाई देते। पहला उसे एक वृद्ध पुरुष देखा था। ठीक है? एक वृद्ध पुरुष उसने बूढ़ा जो आदमी दिखाई दिया था और उसने बताया कि उसने जो उसका सारथी था उससे पूछा कि हर व्यक्ति जो है मतलब बूढ़ा ही होता है, वृद्ध ही होता है। दूसरा दृश्य उसने एक रोगी को देखा था। उसे वो कहता है कि सभी में बीमारी होती रहती हैं। तीसरा दृश्य उसने एक शव यात्रा को देखा था। उसने कहा था कि मनुष्य का जो है मरना निश्चित है। तो इन इन दृश्यों को देखकर संसार के दुखों के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। चौथा उसको जो दिखाई दिया था वो एक साधु को देखा था। उसने किसको देखा था? साधु को। ये चारों याद रखने हैं भई। एक रोगी को देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक शव यात्रा देखी थी और एक साधु को देखा था। उसने कहा था कि संसार को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में जो है उसने लगा लिया था। सारथी ने उसके जब बारे में बताया ना, उसने उससे पूछ रहा था जो सारथी कि ये साधु क्यों बना है? तो उसने कहा था कि संसार की जो मोह माया है उसको छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में इसने अपना ध्यान लगा लिया है। अब एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका जो 29 वर्ष की आयु में उसने जो है
घर को त्याग दिया था। पूछते हैं कि कितनी आयु में उसने जो है घर को त्याग दिया था। पत्नी और पुत्र सहित सभी सुखों को छोड़कर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वनों को की ओर प्रस्थान किया था। कितनी साल की इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है? ये देखो ये बनाया हुआ है टेबल। ऐसे आपको टेबल बनानी है अपने उसमें नोट में। ठीक है? नोट डाउन करना है। जैसे नाम क्या था? सिद्धार्थ, जन्म, माता का, पुत्र का, सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? तो इस तरह की आपको टेबल बनानी है, ठीक है? इसमें आपको बनाई हुई दी है, एज़ इट इज़ आपको नोट डाउन करनी है। फिर आता है ज्ञान प्राप्ति, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से पढ़िए। अब देखो, घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुँचे थे। राजगृह वो उसमें 16 जनपद जो महाजनपद पड़े थे। इससे पहले मैंने एक इससे पहले की वीडियो डाली थी, इससे पहले का चैप्टर था 16 महाजनपद। जिन्होंने नहीं देखी उसको देखना, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो राजगृह पहुँचे थे, राजगृह ठीक है? वहाँ पर आचार्य अलार कलाम और उदर्ग नामक 2 विद्वानों से ज्ञान के संबंध में शिक्षा प्राप्त की थी। ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जब वो गृह त्याग करके जब वो वहाँ पहुँचे थे, तो कौन से ऐसे 2 विद्वान थे जिन्होंने उससे शिक्षा के संबंध में जो है ज्ञान प्राप्त किया था। किंतु उनके मन में उसको लेकर फिर भी उसको संतुष्टि नहीं थी। इसको अलार कलाम जो उदक नामक जो व्यक्ति थे, इन दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या करने का भी फैसला लिया, जिससे उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। यानी इन्होंने जो शिक्षा दी थी ना, जो ज्ञान प्राप्त है, लेकिन संतुष्टि इसको नहीं मिली थी इससे, ठीक है? इस अनुभव ने उन्हें तपस्या को निरर्थक मानने पर मजबूर कर दिया। इस समय सुजाता नामक कन्या से दूध ग्रहण कर तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया था। यानी उसने क्या किया था, जो अनुभव उसे हुआ था ना, तो क्योंकि काफ़ी वो कमज़ोर हो गया था शरीर से, तो निरर्थक मानते हुए मजबूर किया। जो ये कन्या थी ना, सुजाता नाम की जो कन्या थी, दूध ग्रहण कर तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया था। यानी उसने दूध को क्या कर दिया था, दूध को ग्रहण करके और उसने जो तपस्या कर रहा था, उनको छोड़ दिया। अब वे कहाँ चले गए थे? गया में गए थे। ठीक है? ये बिहार में है। गया में गए थे और एक पीपल के पेड़ के, ये वाला क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीपल के पेड़ यानी महाबोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। यहीं पर उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 8 दिन की समाधि के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी इसमें पूछते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जो है किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। और आजकल तो ये क्वेश्चन पूछते हैं अभी जो करंट में, कि महाबोधि वृक्ष जो है इसका नाम दिया। और 35 ज्ञान प्राप्त जो हुआ था उसको 35 वर्ष की, 29 वर्ष की आयु में उसने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वे जो है बोध यानी ज्ञानी अर्थात बुद्ध के जो है कहलाए थे। जब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद उसको क्या था, बुद्ध वो कहे जाते थे। अब उन्होंने बनारस के सारनाथ में क्या किया था, वह अब उसके जब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके बाद वो कहाँ पहुँचे? सारनाथ में पहुँचे थे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो उसने सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो उसका पहला उपदेश, ये ध्यान रखना, ये जो पहला उपदेश था, ये कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। जो गया में उनका साथ छोड़ गए थे, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। वेरी, 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 वेरी इंपोर्टेंट। कि जो साथ छोड़ गए थे, धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं जो गया में साथ छोड़ गए थे। जो भी उसके साथ जो 5 साथी थे ना, तो जो 5 साथी थे उसको वो जो पाँचों के पाँचों साथी उसका साथ छोड़ गए थे, तो उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आपको कैसे लिखना है कि धर्म चक्र परिवर्तन डैश 5 साथ जो उसके पहले उपदेश में जो उनके 5 साथी उसका गया में उनका साथ छोड़ दिया था, उसे जो घटना घटी थी उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब ये देखो बुद्ध के नाम दिए गए हैं इसके, ये ध्यान रखना है इसको। इसको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध और सिद्धार्थ, ये तो सब जानते हैं। आपको इन तीनों तीनों नामों को भी लर्न करना है। भंते, तथागत और शाक्य मुनि। शाक्य मुनि तो काफ़ी पूछा गया है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, भंते और तथागत ये भी महात्मा बुद्ध के ही नाम थे। ये बोधि वृक्ष था, यहाँ पर इसने इसको जो है बोधगया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। बोधि वृक्ष को पीपल के वृक्ष को ही क्या कहा जाता है? महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है? इसके नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ। अब शिक्षाओं को ध्यान रखना, 4 आर्य सत्य थे।
4 आर्य सत्य थे, ये चारों आर्य सत्य देखो ऐसे कैसे आपको नोट डाउन करने हैं। 4 आर्य सत्य थे, संसार दुखों का घर है। ये कहता है कि संसार जो है दुखों का एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बार-बार प्रेशराइज़ कर रही हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस इस पे कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 आर्य सत्य कौन से थे? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा संसार सुखों का घर है सॉरी संसार दुखों का घर है। सभी दुखों का कारण इच्छाएँ हैं। अगर इंसान की इच्छाएँ ना हो तो दुखी ना हो। इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण करके ही दुखों से अगर आपकी इच्छाएँ और जो भी लालसाएँ होती हैं विश होती हैं जितनी भी तृष्णा होती है अगर उस पे आपने कंट्रोल पा लिया तो दुःख कभी नहीं आएगा। सांसारिक दुखों को दूर करने के अष्टमार्ग हैं। इन्हें अष्टमार्ग या मध्यम मार्ग कहा जाता है। यानी अगर इन सांसारिक दुखों को दूर करना है तो आपके पास एक ही रास्ता है अष्टमार्ग यानी अष्टमार्ग ये देखो अष्टमार्ग दिया हुआ है। 4 आर्य सत्य आपको पता होने चाहिए कि कौन-कौन से आर्य सत्य हैं। अष्टमार्ग कौन-कौन से थे? अष्टमार्ग को मध्य मार्ग का नाम भी दिया जाता है। बौद्ध धर्म का आधार ही अष्टमार्ग है। इस मार्ग पर ही मनुष्य की सभी जो है समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके 8 आदर्श बातें बताई गई हैं, जिस पर चलने से जो है निर्वाण निर्वाण क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। इसमें कौन-सा दिया है? जैसे सम्यक कर्म, सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समर्ति, सम्यक ध्यान, सम्यक विश्वास। ये सम्यक समाधि, ये सब इसमें दिए गए हैं। कर्म क्या होता है? मनुष्य के कर्म शुद्ध होने चाहिए, यानी अच्छे से अच्छे कर्म उसको करने चाहिए। सम्यक विचार होता है कि उसको हमेशा मनुष्य को जो है सत्य बोलना चाहिए। उन्हें सांसारिक बुराइयों और व्यर्थ के रीति-रिवाज़ों से दूर रहना चाहिए। जीविका कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप कोई भी काम धंधा करते हैं तो वो हानिकारक हो सकता है। प्रयास है कि अपने आप को हमेशा जो है इम्प्रूव करने की यानी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और स्मृति का मतलब होता है जो भी मानसिक योग्यता ज्ञान को देखने की जो भी मानसिक मेंटल एबिलिटी होती है उसको पाने की कोशिश करना। मनुष्य का अपना ध्यान का मतलब होता है मनुष्य को अपना ध्यान पवित्र और सादा जीवन का जो है व्यतीत करना चाहिए। विश्वास का मतलब होता है कि उसको मनुष्य को सच्चा विश्वास होना चाहिए कि इच्छाओं का त्याग करने से दुखों का अंत भी हो सकता है और निर्वाण निर्वाण होता है आपको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है यानी समाधि। कर्म सिद्धांत में विश्वास ये पूछा जाता है कि कर्म सिद्धांत में विश्वास क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है वो अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है। जैसे वह कार्य करेगा फल भी वैसा ही भोगेगा। अब आता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है कि मतलब बुद्ध का कहना था कि जब मनुष्य की जो तृष्णा और वासना समाप्त नहीं होती तो मनुष्य क्या करता है इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में जो है फंसा रहता है यानी उसका उस संसार में पुनर्जन्म जरूर होता है। अहिंसा अहिंसा क्या उसने जो है मनुष्यों को जो है जितने भी जीव-जंतु थे उनको सभी को सभी जीवों को और मनुष्यों को जितने भी इस धरती पे पशु-पक्षी जितने भी हैं, उनको प्रेम और सहानुभूति के साथ जो है मतलब अहिंसा के साथ रहना है, सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। यज्ञ, बलि, प्रथा में अविश्वास होना, वो इन चीज़ों में जो है मतलब वो यज्ञ करना, बलि करना, जो भी क प्रथाएँ चली हुई थी, अंधविश्वास वगैरह, ढोंग, इन सबको उन्होंने ढोंग बताया है। उन्होंने कहा है कि योगों के साथ किसी व्यक्ति के कर्मों को नहीं बदला जा सकता। वेदों और संस्कृत में अविश्वास। तो उनका कहना था कि धर्म ग्रंथों को केवल संस्कृत भाषा में पढ़ने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती। उनका प्रचार लोक भाषा में भी यानी उसकी जो उस टाइम की भाषा कौन-सी पाली भाषा में भी किया जाना चाहिए। जाति प्रथा को वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि इंसान जो अपने कर्मों के अनुसार छोटा-बड़ा हो सकता है, ना कि जन्म के आधार पर। यानी जैसे कर्म वैसे उसका जो है पद डिसाइड होता है। फिर कहते हैं कि उसका जब समाज में मतलब उनका जब बौद्ध धर्म उदय हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारी जो है बुराइयाँ आई हुई थी और लोग बौद्धिक धर्म की कठोरता से ऊब चुके थे। किसी सरल धर्म की खोज में जो है वो खोज में थे।
और उसी 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 समय में जो है महात्मा बुद्ध ने अपनी सरल शिक्षाओं के आधार पर भारतीय समाज को राहत देने के लिए राहत दी थी। महात्मा बुद्ध की जितनी भी सरल शिक्षाएँ थी उससे प्रभावित होकर जो है काफ़ी संख्या में लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये सभी चीज़ें थी, इसमें आपको कैसे करना है, 4 उसके आर्य सत्यों को बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर अष्टमार्ग बहुत पूछे जाते हैं उसके, कि इसमें जो है अष्टमार्ग उसके बुद्ध के कौन-कौन से थे। फिर कर्म सिद्धांत में विश्वास कि क्या क्या उसमें वो था, पुनर्जन्म में उसका विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास होना, जैसे अहिंसा के का पालन करना, और जो भी यज्ञ बलि प्रथा में अविश्वास करता था, वेदों और संस्कृतों में भी उनका अविश्वास, जाति प्रथा में भी उनका जो है अविश्वास था। फिर ये इसकी शिक्षाएँ दी गई हैं, जो इसको शॉर्ट उसमें दिया गया है, कि जो 4 आर्य सत्य कौन से थे, कर्म, ये मतलब पूरा का पूरा इन्होंने क्या कर रखा है,